नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपीआरओ एग्ज़ाम के बारे में। यूपीआरओ में सन 2021 में जो यूपी के स्पेशली जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसको कवर करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नया नाम है, प्रयागराज के किले पे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1797 में अंग्रेजों ने अपना स्थापत्य किया था अधिकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब अपन आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। जो दिन जन्म भयो का, धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो यहाँ पर भयो और का के बीच में क्या लिखना चाहिए उसमें बताना है। आपके पास ऑप्शन है विद्याधर, महिरा, आल्हा, परमिंदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आल्हा। जो दिन जन्म भयो आल्हा का, धरती धसी अढ़ाई हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? इसका देखिए, सोन नदी एमपी से निकलती है, यूपी में जाकर के बिहार में मिल जाती है। गंडक नदी और सरद नदी, ये दोनों को भी हम लोग अगर बात करते हैं तो सरद नदी बिल्कुल यूपी से निकलती है, जबकि गंडक नदी यूपी से नहीं निकलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपके पास ये 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। सबसे पहला दिया है भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है हब है। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है भारत में। भारत की उच्चतम दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल सही। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी, नहीं, ये है छत्तीसगढ़। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल भी है जो टॉप लेवल पे आता है। तो छत्तीसगढ़ को ध्यान का कटोरा कहते हैं क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा चावल होता है। और अगर स्टैटिक्स लेटेस्ट के हिसाब से बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो कौन सा अधिवेशन कौन से ईयर में हुआ था, यहाँ पर हमको बताना है। तो देखिए, मेरठ अधिवेशन ये 55वां नंबर का था, ये 1946 में हुआ था। फिर इसके बाद कानपुर अधिवेशन 41वां अधिवेशन था, ये 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन। और कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता की थी, जबकि 1946 वाले की अध्यक्षता जेबी कृपलानी कर रहे थे। लखनऊ का 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसमें अंबिका चंद मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जबकि बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एओ ह्यूम ने आईएनसी की स्थापना की थी और इसके डब्ल्यूसी बैनर्जी इसमें मेन भागीदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक मेले हैं, एक तरफ बाई साइड और दूसरी तरफ उसके स्थान के नाम में। तो सबसे पहला जल विहार का मेला, ये लगता है बुंदेलखंड में, बिल्कुल सही है। सेकंड है बटेश्वर का मेला, ये लगता है पश्चिमांचल में, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है बलदेव छठ का मेला, ये लगता है पूर्वांचल में, बिल्कुल सही। सॉरी, ये पूर्वांचल नहीं, फरीदाबाद में लगता है, फरीदाबाद में। इसके बाद और ये फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा में। नेक्स्ट है शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है? मुजफ्फरनगर पे, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है?
तो ये कुशीनगर है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो इसका आंसर होगा नौचंदी का मेला, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों इकट्ठा होते हैं और ये मेला सन 1672 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो 23.7% टोटल कार्यबल का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये हुआ था सन 1833 में, और इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के लिए क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो बिल्कुल हम लोग सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल सिंचाई के लिए एकदम फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मध्यकालीन शहरों के नाम दिए गए हैं और उनके वर्तमान नाम दिए गए हैं। तो इसमें बताना है आपको। कोइल ये कहाँ पर है? अलीगढ़ पे, बिल्कुल सही। महोत्सव नगर ये महोबा में है, बिल्कुल सही। महादेव श्री ये है कन्नौज में, बिल्कुल सही। जेजाक भुक्ते ये कौशाम्बी नहीं, ये है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था राजा चेत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था, और ये हम लोग बात कर रहे हैं भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में। ईंटों से निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिर है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। तो ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निज़ामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस प्रदेश का अनेक उत्खतिक पुरास्थल से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। सेकंड है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ है और धान भी है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है, कथन नंबर 2 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद से प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी मिर्ज़ापुर से। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। और कब शुरू हुई थी? 2 अगस्त 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ लोकगीत हैं और गायन के अवसर किसको मिला था, ये इसमें राइट साइड पे है। सबसे पहले चैती ये मौसमी गीत। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉरी, चैतमी है मौसमी गीत, काजरी है विवाह और मौसमी गीत, सेकंड का सी सही है। थर्ड रसिया ये है ब्रज का लोकगीत, और सोहर ये संस्कार गीत है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सम्मिलित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं? तो 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित हैं। तो ये कौन कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो को पॉज करके मैं तो फ़िलहाल बता देता हूँ। तो सबसे पहला है काशी, इसका वर्तमान नाम बनारस है। फिर कौशल, इसका वर्तमान में अवध क्षेत्र में आता है।
तीसरा है महाजनपद है मल्ल। मल्ल वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र को कहा जाता है। चेदी महाजनपद जो बुंदेलखंड में आता है। वत्स महाजनपद जो आधुनिक प्रयागराज या इलाहाबाद का क्षेत्र है। कुरु ये मेरठ में स्थित है। पांचाल यह आधुनिक रुहेलखंड और बरेली के क्षेत्र में आता है। बरेली के अलावा बदायूं और फारुखाबाद में भी ये पांचाल का क्षेत्र पड़ता था। आठवां है सूरसेन, यह आधुनिक ब्रज मंडल पे आया करता है। तो इस क्वेश्चन पे इतना ही था, और साथ ही साथ इस वीडियो का यहीं पर अंत होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।